हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ, मैंने बहुत लंबे समय से उसके बारे में सोचा था और मैं चाह रही थी कि इस बुक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। और अभी तक मेरे चैनल को इतना आपने पसंद किया, इतना आपने उसको प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। मैं डॉक्टर अंजू गुरावा, मैं एक स्कॉलर हूँ और एक यूट्यूब चैनल भी मैं चलाती हूँ और उसके अलावा मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं लिखती भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो जो मुझे और ज़्यादातर मुझे जो ख़ास चीज़ पसंद है वो है कि मैं एक बुक पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका रिव्यू आपको दे देती हूँ ताकि आप उसको पढ़ें। और ये बुक चूज़ करने का एक मेन कारण ये था, डेमी मूर इसकी राइटर हैं और ये इनसाइड आउट इनका टाइटल है, बुक का नाम है इनसाइड आउट। ये बुक आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है या मैं क्यों ये बुक रेकमेंड करूँगी, ख़ास तौर पे मैं लड़कियों और महिलाओं को ज़रूर इस बुक के बारे में बताना चाहूँगी। और बहुत अच्छी किताब है। और ये राइटर जो है हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं और इनके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां हैं। इनकी शादी का सारा आप अगर इसमें देखेंगे तो इन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स डाली हैं इस बुक में। और ये आप इसमें देख सकते हैं इनकी जो मैं पहली शादी किससे हुई, दूसरी शादी किससे हुई, और ये सारा है इनका मेमोरियल है। तो वो पर्सनली सब बातें बचपन में कैसे इनकी माँ के साथ, मतलब इनकी माँ भी हैं, इनकी ग्रैंड मदर भी हैं, और किस तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री में आई। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब। और इस किताब को पसंद करने के पीछे कुछ ज़रूरी कारण हैं। ये देखिए, इनकी शादी हुई, जो इनके ये फर्स्ट हस्बैंड हैं, उसके बाद ये 3 बच्चों की माँ बनी। और ये पिक्चर आप ज़रूर देखिए जिसमें कि ये डेमी है, उनके हस्बैंड हैं और इनकी दोनों बेटियाँ, और ये प्रेग्नेंट है। तो बिल्कुल पर्सनल लाइफ को इन्होंने लिखा है और पर्सनल लाइफ को इन्होंने डिस्कस किया है। और ये बुक क्यों मैं ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर शुरू से देखेंगे इनके जो जितना भी इन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं, शुरू से देखेंगे ये अपनी स्ट्रगल की बात कर रही है। जैसे इन्होंने पहला जो लिखा है पार्ट 1 इज़ सर्वाइवल, जिसमें कि 1 to 7 चैप्टर्स हैं। उसके बाद है सक्सेस, फिर है सरेंडर, चैप्टर 16 to 22। और ये जो लास्ट पोर्शन है ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। कारण क्या है कि डेमी अभी ये क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में आई और क्यों इतना ज़्यादा पब्लिसिटी हुई। तब इनका एक अफेयर शुरू हुआ था, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा जो लोग पढ़ते हैं। एस्टोन कूचर, जो कि इनसे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स यंगर थे। ये इनकी मैरिज की फ़ोटो है। एस्टोन 15 ईयर्स का एज गैप था इनका। और किस तरह से ये मिली उनसे, किस तरह से इनका मतलब हाउ डिड शी फील। एक जगह पे लिखती भी है कि शी फेल्ट सो स्पेशल आफ्टर मीटिंग एस्टोन कूचर। और उसके बाद शी वांटेड टू बिकम प्रेग्नेंट, एस्टोन से बच्चा चाहती थी। तो आप ये देखिए, ये इनके एक फ़ोटो भी दी है इन्होंने जिसमें ये प्रेग्नेंट है। और उसके बाद ये बच्चा इनका IVF से हुआ था, उसके बाद ये मिसकैरेज हो गया। और आफ्टर दैट हाउ आई मीन देन वन डे शी कम्स टू नो कि एस्टोन उनको चीट कर रहे हैं। और फिर शादी टूट गई। अभी एस्टोन कूचर का आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये डेमी की 3 बेटियां हैं और ये डेमी इसके साथ में है, अपने बच्चों के साथ में। तो अभी एस्टोन कूचर की शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हैं। और इस बुक को पढ़ने का मेरा ये मेन ये है कि किस तरह से एक इतनी सक्सेसफुल हॉलीवुड की एक्ट्रेस, जिसने ज़िंदगी को इतना बेहतरीन तरीके से जिया, जिसने ज़िंदगी को इतना इतना मतलब सक्सेस लिया उसने, जो भी इनका बचपन था उस तरह से। उसके बाद वो एक अपने से काफ़ी कम उम्र के लड़के के साथ उनका लव अफेयर शुरू होता है और किस तरह के दौर से वो गुज़रती है। और वर्ल्ड में भी, वहाँ वेस्ट में भी, जो इनकी मैरिज का एज डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा हाईलाइट किया मीडिया ने सब जगह। मतलब एक बड़ी उम्र की महिला अगर छोटी उम्र के आदमी से शादी कर लेती है तो वो बहुत बड़ा इशू बनता है। लेकिन यही काम अगर एक पुरुष कर देता है तो उसमें 20 ईयर का एज डिफरेंस भी मायने नहीं रखता है, या 15 ईयर 30 ईयर भी मायने नहीं रखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो सोसाइटी है वो डबल स्टैंडर्ड से देखती है।
और महिलाओं में भी कहीं न कहीं ये गिल्ट होती है कि उनसे कम उम्र का मतलब पुरुष है जिससे उसकी शादी हुई है, या और 15 या 20 साल का एज तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे पहले लगता था कि इस बुक को पढ़ने के बाद जिस तरह से वेस्ट के मीडिया ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया और जिस तरह से वहाँ की सोसाइटी ने भी रिएक्ट किया, मैं इन जनरल कमेंट तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मतलब एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि किस तरह से एक महिला मतलब सेल्फ उस सिचुएशन से उभर के और वो वापस से सर्वाइवल करती है, कि किस तरह से ये एक सर्कमस्टांस से वापस से सर्वाइव होके सक्सेस की तरफ बढ़ती है। और ये बहुत अच्छी पर्सनल है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ लिखा है। वेस्ट में एक अच्छी चीज़ है कि वो लोग काफ़ी पर्सनल और सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक में, और ये बुक लिखने का कारण भी यही होता है कि इनके एक्सपीरियंस से बाकी लोग सीखें और वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले सके। और आपके सामने ये किताब दिखाने का मेरा कारण भी यही था कि मैं भी आपको ये दिखा सकूं कि ये किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है। और मैं अपने यंग स्टूडेंट से, गर्ल्स से स्पेशली एक बात कहूँगी कि आपको ज़िंदगी में जो करना है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें फ़िक्स करनी होगी, और वो ये है कि किस तरह से आप रोज़ एक डेली रीडिंग आपकी हैबिट है, आप अपने अचीवमेंट की तरफ आप डेली प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि सभी लड़कियां ये कोशिश करें कि उनको टाइपिंग आती है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आपको कंप्यूटर हैंडल करना बड़ा आसान आ जाएगा। आपको कंप्यूटर में आप जब एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, या वैसे भी आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो टाइपिंग आपका एक स्किल है जो कि आपको हमेशा काम आएगा। या आप कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम करें जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ मैंने, अच्छा अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो एक सिंपल सा आपका जीमेल होगा, अपना छोटा छोटा वीडियो ही बना के डाल दो आप, और कुछ भी बोलो, दुनिया सब सुनती है, आपके सबके ऑडियंस होते हैं, और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे दिन की आप जो है एक प्रोडक्टिव वे में काम करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। दूसरों से उम्मीद करना और दूसरों पे ब्लेम लगाना और दूसरों के सहारे बैठे रहना, ये मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये बहुत अच्छी किताब है और काफ़ी कुछ है इसमें जो कि आपको पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।